कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, मौलाना श्री कांसी राम जी अमर रहे, हिंदी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। इसी क्रम में काराकट के प्रत्याशी भी अजय बहन जी को बहुजन समाज पार्टी का प्रतीक चिन्ह हाथी भेजकर स्वागत व अभिनंदन करेंगे। और अब कि आप लोग इस चुनाव में यहाँ अपने प्रदेश से अपने पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता जहां कांग्रेस पार्टी के हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनके खासकर दलित, आदिवासी व पिछड़ा वर्ग विरोधी तथा अन्य और मामलों में भी रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है। इससे जिस कारण ही फिर हमें बीएसपी को बनाने की जरूरत पड़ी है। इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अंग्रेजों के जाने के बाद आजाद भारत में जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उस समय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आजाद भारत की पहली केंद्र की सरकार में वो 9 मिनिस्टर बने थे, कानूनी मंत्री बने थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी के लोगों को ये कहा था कि मैंने भारतीय संविधान में एससी व एसटी वर्गों के लोगों को जो जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए जो इन्हें आरक्षण की सुविधा दी है, खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा दी है उसका पूरा लाभ इन वर्गों को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए केंद्र की सरकार को इनको सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि इन वर्गों को आरक्षण का पूरा लाभ मिल जाए। एससी व एसटी वर्गों के लोगों को उस समय तक अति पिछड़े वर्गों के लोगों को आरक्षण की सुविधा प्राप्त नहीं थी। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार को ये कहा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 340 के तहत उन्होंने व्यवस्था की थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 की तो बाबा साहब ने उस समय कांग्रेस की सरकार को ये कहा तो उन्होंने ये कहा कि जो इस देश में बल्कि पूरे देश में जो जनता टैक्स के जरिए केंद्र की सरकार को पैसा देती है उस पैसे से ये फ्री में राशन आपको दिया जा रहा है। तो इसमें बीजेपी और आरएसएस की कोई मेहरबानी नहीं है, ये आप लोगों का ही अपना पैसा है। इसलिए आप लोगों को इनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। आप लोग अपना नमक खा रहे हैं, बीजेपी और आरएसएस का नमक नहीं खा रहे हैं। आप टैक्स से पैसा भारत सरकार के पास जो देते हैं
उससे आप लोगों को थोड़ा घना ये फ्री में राशन देते हैं। तो इसके भी बहकावे में आप लोगों को आकर अपना वोट बीजेपी को नहीं देना है। और वैसे भी इनकी ये यानी कि जो गरीब लोग हैं, इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो उनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यह खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग वर्षों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश एवं देश के भी हित में अपने वोटों को या कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र विशेषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यह अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी, तो उन्हें भी फिर दूर करने का असंभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनत लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास व उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी प्रभावी व ठोस कदम उठाए जाएंगे। और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिबा फुले, श्री छत्रपति श्यामजी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा राज सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा पार्टी व मूवमेंट के हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने आपके बिहार प्रदेश में जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, जो और उनमें से कुछ प्रत्याशी यहाँ के सामने मंच पर भी मौजूद हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के केंद्रीय व स्टेट के कोऑर्डिनेटर तथा स्टेट की पूरी कमेटी व यहाँ के अन्य सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण आदि पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ अपनी पार्टी के सभी लोकसभा उम्मीदवारों को आपके क्षेत्र के, क्योंकि बक्सर में ये प्रोग्राम हो रहा है, तो आपके इस क्षेत्र के खास तौर से बक्सर लोकसभा की सीट से हमने श्री अनिल कुमार चौधरी को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो अति पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं
और पूरे बहुत ही सामाजिक हैं। और आपके क्षेत्र को मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ, आप लोगों ने यदि इनको जिताकर भेज दिया तो आपके क्षेत्र को जरूर ये विकसित करने के लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे। आपके अपने ऐसे मिशनरी साथी श्री अनिल कुमार चौधरी को हमने यहाँ बक्सर लोकसभा की सीट से हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। इसके साथ ही सासाराम सुरक्षित लोकसभा की सीट है, यहाँ से हमने श्री संतोष कुमार को मैदान में चुनाव के मैदान में उतारा है। काराकाट लोकसभा की सीट से हमने श्री धीरज कुमार सिंह को हमने अपना प्रत्याशी बनाया है। इस प्रकार से तो आपके ये बक्सर में जो पार्टी की विशाल चुनावी जनसभा हो रही है, रैली हो रही है, ये इसमें खास तौर से हमारे 3 लोकसभा के जनता इधर आई है। बक्सर की ज्यादा जनता इधर है, तो मेरी आप लोगों से जो अपील है कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी के इन सभी प्रत्याशियों को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के इसके सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर कामयाब बनाना है। इनको पार्लियामेंट में जिताकर जरूर भेजना है। इस खास अपील के साथ ही हमने अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।